दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म उदयपुर फाइल्स कन्हैया लाल ट्रेलर मर्डर की रिलीज पर रोक लगा दी है, जब तक कि केंद्रीय सरकार उस पुनरीक्षक याचिका पर फैसला नहीं ले लेती जिसे जमीयत उलेमा ए हिंद की सर्टिफिकेशन को चुनौती देते हुए दायर किया गया है। इस पर कन्हैया लाल के बेटे यश साहू ने नाराजगी जताते हुए कहा, जिस मामले में वीडियो सबूत और सारी चीजें मौजूद हैं, उसमें 3 साल बीत जाने के बाद भी अपराधियों को सजा नहीं मिली और जब कोई देश के सामने सच्चाई लाने के लिए फिल्म बनाता है तो पूरा एक संगठन उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। सिर्फ 3 दिन में फिल्म पर रोक लगा दी जाती है, लेकिन जब असली दोषियों को सजा दिलानी होती है तो ऐसा कुछ नहीं होता। यह मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सेंसरशिप और न्याय में देरी के बीच लगातार बढ़ते संघर्ष को उजागर करता है। नहीं होती, नहीं उसमें बराबर पेशी हो रही है, ठीक है। और वही 3 साल से किसी केस में अपराधियों को सजा नहीं मिली, वीडियो सबूत वगैरह सब कुछ होने के बावजूद, और जब एक हकीकत एक मूवी के जरिए देश को दिखाना चाहता है कोई, ठीक है, कि उस समय क्या हुआ था 28 जून 2022 को, तो उसके लिए पूरा एक संगठन खड़ा हो जाता है। जमीयत उलेमा हिंद, ये मौलाना मदनी जी आ जाते हैं कि नहीं, मूवी पर रोक लगनी चाहिए, मूवी पर रोक लगनी चाहिए। और सिर्फ 3 दिन के अंदर हमें पता चल रहा है कि मूवी पर रोक भी लग गई। मतलब कितना हमारा जो कानून है वो कितना तेज है ना, एकदम फास्ट, ठीक है। पर वही जब किसी केस में अपराधियों को सजा देनी होती है तो वो नहीं हो रही। बहुत मतलब गंभीरता से सोचने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, अमित जी ने बोला है, तो आप क्या उम्मीद करते हैं? जी बिल्कुल। अब हाई कोर्ट में जिस तरीके से लिया है कि इसको, और जो प्रोड्यूसर सर है उन्होंने बोला है कि इसको सुप्रीम कोर्ट में भी ले जाएंगे और देखते क्या होगा आगे। पर कहीं ना कहीं जिस तरीके की ये जो चीज़ें हो रही है ना, ये नहीं होनी चाहिए थी हमारे देश में, क्योंकि एक तो किसी तरह मेरे पिताजी को उस समय मार दिया गया, ठीक है। उसके बाद उन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद जब एक मूवी आ रही है पूरे देश को दिखाने के लिए कि किस तरीके से, किस सोच के जरिए आतंकवादी विचारधारा के तहत पाकिस्तानियों के जुड़ाव के साथ मेरे पिताजी को मार दिया गया था, और मूवी में भी वही सब कुछ दिखाया गया है, ठीक है, कि किस तरीके से आतंकवादियों ने साजिश करके मेरे पिताजी को मारा, ठीक। पर इसी के अगेंस्ट पूरा एक संगठन खड़ा हो जाता है। पता नहीं उनको क्या दिक्कत है, क्या सहानुभूति है आतंकवादियों से।